हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम स्टडीज़ ऑनलाइन में। आज से हम आपकी 12th क्लास की सेकंड बुक शुरू करेंगे, फिजिक्स की 12th क्लास की सेकंड बुक। इसकी जो पहली यूनिट है, यूनिट का नाम है प्रकाशिकी। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में 1 से लेकर के 10 तक चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर है इसमें? 1 से लेकर 10 तक चैप्टर। और जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट में से आपके जो पेपर में आता है, बोर्ड पेपर में, वो 10 से लेकर के 13 नंबर तक का इस अकेली पहली यूनिट से ही आता है। यानी जो आपकी सेकंड बुक है फिजिक्स की, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है आपकी पहली यूनिट। उस पहली यूनिट का नाम है प्रकाशिकी। ठीक है, तो इस यूनिट को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में से भी 1 से 2 नंबर तक का पूछा जाता है। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सारे हमारे रोज़मर्रा के जीवन से रिलेटेड है। ये सभी चैप्टर हमको आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है। हमारे चारों ओर का संसार विविध प्रकार के रंग बिरंगे फल फूलों, पशु पक्षियों एवं अनेक अन्य वस्तु से भरा हुआ है। ये सभी वस्तुएं दिन में तो हमें दिखाई देती है, परंतु रात्रि के अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों है कि हमारा जो संसार है विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फल फूल, पशु पक्षियों और बहुत सारी वस्तुओं से भरा हुआ है। ये वस्तुएं हमें सब की सब दिन में तो दिखाई देती है, परंतु रात में नहीं दिखाई देती। इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश। यदि प्रकाश अवेलेबल है तो वस्तुएं हमें दिखाई देती है, यदि प्रकाश अवेलेबल नहीं है, यदि प्रकाश उपस्थित नहीं है, तो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती है। यानी यदि किसी चीज़ को देखना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? वो है प्रकाश। तो क्या लिखा है? अतः वस्तुओं के देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी यदि आपको वस्तुएं देखनी है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना, ठीक है, सेंसेशन ऑफ साइट उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो ये बहुत ही खास है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जो क्या करती है? आंख के रेटिना को उत्तेजित करती है, और आंख के रेटिना को उत्तेजित करती है जिसके कारण हमें क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दृष्टि संवेदना उत्पन्न करना। आंख की रेटिना को उत्तेजित करने को क्या बोलते हैं? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करना। वस्तुएं हमें केवल तभी दिखाई देती है जब वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या उनके तल पर आने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो यानी दो प्रकार से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला प्रकार क्या है? या तो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रही हो, जैसे सूर्य है, जलता हुआ बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सब क्या है? खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है। या तो हमें तब दिखाई देगी जब ये खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रही हो, या फिर तब दिखाई देगी जब प्रकाश किसी दूसरी वस्तु से आ रहा हो और उस वस्तु के तल पर गिर रहा है। जैसे किताब है, किताब से प्रकाश, किताब हमें क्यों दिखाई देती है? सूर्य से प्रकाश आया या किसी भी और ऐसी चीज से प्रकाश आया जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हो। ठीक है, सूर्य से प्रकाश आया, किताब पे गिरा, किताब से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचा, और आंखों में जैसे ही प्रकाश पहुंचता है तो क्या होती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, यानी हमारी आंख की रेटिना उत्तेजित होती है, इसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो यानी दो प्रकार से वस्तुओं को हम देख सकते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है कि वस्तुएं खुद से ही प्रकाश उत्पन्न करती हो, या दूसरा प्रकार है कि वस्तु पर प्रकाश आके गिरा हो कहीं से। ठीक है, किसी भी ऐसी वस्तु से जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उससे आया प्रकाश, गिरा उस वस्तु पर और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचा, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद लिखा है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। यानी प्रकाश को आप नहीं देख सकते, या देख सकते हैं? प्रकाश आप नहीं देख सकते। सूर्य से आती है रोशनी, यानी प्रकाश, वो दिखाई तो नहीं देता, किधर जा रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं पता हमें। तो इसलिए हम प्रकाश को देख नहीं सकते, परंतु हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश में वस्तु देखने में सहायता करता है, परंतु खुद से हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। इसके बाद लिखा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत ही खास बात है। यानी प्रकाश जो है कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये कैसी होती है वो भी आपको आगे दिखाएंगे। और जो प्रकाश की चाल है निर्वात में, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात क्या होता है? निर्वात ऐसा मीडियम होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रकाश को चलने के लिए। जैसे आपका ये क्या है? ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में
जो आपका प्रकाश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल में को प्रकाश पार होकर जाता है। ठीक है, निर्वात क्या बोलते हैं, यानी जिसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी मीडियम यूज ना करा हो। जैसे आपने कंच ले लिया, कंच की एक मोटी लेयर ले ली, तो वो क्या हो गया, मीडियम। यदि हमने कुछ नहीं लिया तो वो क्या हो गया, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए क्या लिखा है, जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती है। यानी जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है दो प्रकार की होती है। एक तो वे जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है, और दूसरी वे जो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो दो प्रकार की वस्तुएं होती है, जो प्रकाश स्रोत मतलब जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है, और दूसरी जो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हमें दिखाई देती है। तो जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु को बोलते हैं हम प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस बॉडीज, या इसका दूसरा नाम है दीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। तो सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती ऐसी वस्तु है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तु क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। ये क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या करता है, खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब ये क्या है, दीप्त वस्तुएं। ऐसे ही बल्ब है, बल्ब को भी चमकने के लिए किसी और के प्रकाश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रकाश ये भी खुद से उत्पन्न करता है, तो इसलिए ये भी क्या है, दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस बॉडीज। और जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती भी क्या है, दीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है, उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। इसके बाद जो अगली है दूसरे प्रकार की है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। इसमें क्या लिखा है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने से दिखाई देती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे चंद्रमा है, कुर्सी है, मेज है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा खुद से अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश जितने भी एरिया पर इसके पड़ता है उतना ही एरिया हमें दिखाई देता है। मान लिया सूर्य का प्रकाश इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो इसका जितने भी एरिया पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उतना एरिया हमें दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये दिख रहा है आपको इधर साइड में जैसे दिखाई दे रहा है ये वाला सिस्टम। तो इतने एरिया पे सूर्य का प्रकाश पड़ा है तो इतना एरिया क्या होगा, हमें दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, जितने जितने एरिया पे सूर्य का प्रकाश बढ़ता चला जाएगा उतना एरिया बढ़ता चला जाएगा इसका दिखाई देने के लिए। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जब पूरे चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। कुर्सी है, खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, इसलिए ये कैसी है, अप्रदीप्त वस्तु है। मेज है, खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ये भी कैसी है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो यानी वस्तुएं दो प्रकार की होती है, प्रकाश उत्पन्न करने और प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने के आधार पर। तो कौन कौन सी होती है, पहली होती है प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, और दूसरी होती है अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आने या आपतित होने से हमें दिखाई देती है, वे क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखिए इसमें पहला गुण क्या लिखा है, पहला गुण लिखा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये जो अब आपको दिखाई दे रही है ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों घटक पाए जाते हैं, दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, और वो एक दिशा में चलती है इस तरीके से चल रही है, लगातार चल रही है। ये वाला कंपोनेंट देखिए इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, लगातार आगे बढ़ा। ठीक है, ये आगे इस तरीके से जाएगा। तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, जिसमें विद्युत का और चुंबकत्व का दोनों का घटक प्रेजेंट होता है, वे कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इनको चलने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है और कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। यानी प्रकाश के चलने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई ऐसा माध्यम नहीं चाहिए कि प्रकाश उसी माध्यम में चलेगा। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है,
इसी के साथ लिखा है प्रकाश पुंज सदैव गतिशील, यानी प्रकाश ऐसा नहीं कि एक जगह पर रुक जाता है, प्रकाश नहीं रुकता, प्रकाश लगातार चलता रहता है। ठीक है, कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। ठीक है, इसके बाद लिखा है तीसरा पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी बहुत खास बात है। जो निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चौथा पॉइंट है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा के रूप में चलता है प्रकाश। प्रकाश ऐसा नहीं तिरछा मिर्चा चलता, नहीं, प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में चलता है। इसके बाद लिखा है पांचवा पॉइंट, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिस कारण अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी क्या बदल जाती है? चाल बदल जाती है। और प्रकाश की चाल बदलने की ये जो घटना है, इसके कारण जो होता है प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बहुत ही खास है। ये अगला चैप्टर आपका प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद लिखा है छठा पॉइंट, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता, यानी ऐसा माध्यम जिसमें को प्रकाश पार नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं हम? अपारदर्शी माध्यम। तो ऐसे माध्यम में से प्रकाश नहीं गुजर सकता। ठीक है, इसके बाद जो सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट लिखा है चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे शीशा है, ठीक है, ये शीशा है मान लिया, ये सूर्य है या बल्ब है, कुछ भी, इससे प्रकाश आता है, टकरा करके इस तरीके से आता है। एक चमकदार सतह थी, तो चमकदार सतह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ये चिकनी सतह से या पॉलिशदार सतह से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। इसमें देखिए क्या लिखा है, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस भी मार्ग पर चलता है, ठीक है, उसी मार्ग को, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है, और उसी को हम प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, प्रकाश की किरण कह दीजिए या प्रकाश किरण कह दीजिए, एक ही मतलब है। ठीक है, ये मान लिया कोई सोर्स है, सोर्स मतलब सन है, इससे प्रकाश निकल कर खिंच रहा, ऐसे चल रहा है, तो जिस भी मार्ग पर ये जाएगा प्रकाश, ये क्या बनाएगा? एक सीधी रेखा के रूप में चलेगा, ऋजु रेखीय पथ पर चलेगा। ऋजु रेखा का मतलब होता है एक सीधा पथ। ठीक है, तो उस पर जब प्रकाश चलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। बीम ऑफ लाइट, यानी बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, एक साथ चलती है, तो उससे क्या बन जाता है? प्रकाश की किरणों का एक गुच्छा बन जाता है। गुच्छा को बोलते हैं पुंज। गुच्छा क्या बोलते हैं? पुंज। यानी प्रकाश की किरणों का जो गुच्छा है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। इस तरीके से बहुत सारी प्रकाश किरणें चल रही है एक ही दिशा में, एक साथ, तो ये क्या बन गया? प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अब प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकाश किरण पुंज कौन सा है? पहला प्रकाश किरण पुंज है अभिसारी, जिसे बोलते हैं हम कन्वर्जेंट। तो इसके अंदर क्या लिखा है? यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी जो आने वाला प्रकाश है वो किसी भी दिशा से आ रहा हो और आकर के एक ही पॉइंट पर मिल रहा हो, उसे क्या बोलते हैं हम? अभिसारी। ठीक है, दूसरा प्रकार होता है अपसारी, इसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? ये एक पॉइंट है, प्रकाश किरण इस वाले पॉइंट पे मिलेगी, प्रकाश किरण इस वाले पॉइंट पे मिलेगी, प्रकाश किरण इस वाले पॉइंट पे मिलेगी, प्रकाश किरण इस वाले पॉइंट पे मिलेगी। तो यानी अभिसारी में क्या होगा? प्रकाश चाहे किसी भी दिशा से आ रही हो, यदि वे एक ही पॉइंट पर मिलती है तो वो कहलाता है अभिसारी। यदि प्रकाश एक पॉइंट से निकल करके चल रहा हो, इस दिशा में पहुंच गया, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, तो ये कहलाता है आपका अपसारी। यानी जब प्रकाश लिखा ना किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होनी है, प्रकाश जो सभी दिशाओं में, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत, यानी यहाँ से चल रही है सभी प्रकाश किरणें, तो क्या कहलाता है?
अभिसारी। अब होता है समांतर, इसे बोलते हैं पैरेलल। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हो और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हो तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश किरणें जब एक दूसरे को कभी भी न काटे और एक दूसरे के समांतर चले तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरणपुंज। क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरणपुंज या समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया है, तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है आपका? अभिसारी। अभिसारी क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रकाश किरणें सभी दिशाओं से आ रही है, इस दिशा से भी आई, इस दिशा से भी आई, इस दिशा से भी आई और सभी आकर के एक पॉइंट पर मिल गई, तो क्या कहलाता है आपका? अभिसारी प्रकाश किरणपुंज। इसमें इसका उल्टा, इसमें एक पॉइंट से चलेगी और सभी दिशाओं में फैल जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा आपका? अपसारी प्रकाश किरणपुंज। और तीसरा क्या होता है? जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे कैसे चलती है? समांतर चलती है, यानी कहीं पर भी एक दूसरे को न काटती हो, तो कहलाता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। यह है समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो देखिए क्या लिखा है, प्रकाश का किसी चीकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस चीकने तल से परावर्तित होता है उस तल को परावर्तक तल या इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। जैसे देखिए चित्र में दिखाया गया है, प्रकाश आया है ना, आपतित प्रकाश किरण, तो प्रकाश आया इस तरीके से आकर के टकरा करके वापस उसी माध्यम में चला गया। इधर जो ये तल तो आपको दिखाई दे रहा है एम डैश या M1 M2 बोलते हैं। ठीक है, इसके इधर वाली साइड का माध्यम कहलाता है माध्यम 1, इस वाली साइड का माध्यम कहलाता है 2। तो प्रकाश किरण आई, आकर के टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली गई, माध्यम 1 से आई थी, माध्यम 1 में ही चली गई। तो जो प्रकाश किरण का आकर के इसी चीकने या पुलिसदार तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में जाने की जो घटना है वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब ये जो तल है जिस तल से टकरा करके गई उस तल को क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, हमने परावर्तक तल के रूप में क्या लिया है? समतल दर्पण। हम यहाँ समतल दर्पण का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरण आई ए बी, ये जो बी पॉइंट है जिस पर प्रकाश किरण आकर के टकराई है इस तरीके से आई और इस बी पॉइंट पे टकराई और इस बी पॉइंट से निकल करके वापस चली गई सी पॉइंट की ओर। ठीक है, तो जिस तल पर प्रकाश किरण, जिस तल के, ये तल जो है परावर्तक तल, तल के जिस बिंदु पर भी प्रकाश किरण आकर के टकराती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। उसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। यानी जो पॉइंट है ये बी पॉइंट का नाम क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, अब ये आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा करके वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और जो तल है आपका तल, इस तल से उस पॉइंट पर आपतन बिंदु पर यदि हम एक 90 डिग्री का एक लाइन खींच दें 90 डिग्री पर, तो इस 90 डिग्री पर जो लाइन मिलती है इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, अब जो ये अभिलंब आपको मिला, ठीक है, ये जो अभिलंब आपको मिला, ये अभिलंब ये वाला, इस अभिलंब के और आने वाली प्रकाश किरण के बीच का जो कोण है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे लिखते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, वो जो अभिलंब है वो जो टकरा करके वापस जाने वाली किरण है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण और इसे लिखते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये जो घटना है प्रकाश किरण के आकर के टकरा करके वापस जाने की घटना, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसमें सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये जो तल है M1 और M2, इस तल को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, ये जो बिंदु है बी, इस बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस बी पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। ठीक है, इसके बाद ये जो आने वाली प्रकाश किरण है इसका नाम है आपतित किरण, टकरा करके जाने वाली है परावर्तित किरण। ये जो हम तल से 90 डिग्री पर उसी पॉइंट पर जिस पर प्रकाश किरण आकर के टकराई है, यदि उसी पॉइंट पर हम तल से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब के और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो कहलाता है आपतन कोण। अभिलंब के और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो कहलाता है परावर्तन कोण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या लिखा था। किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोई भी तल जितना अधिक चिकना तथा पोलिशदार होता है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। यानी प्रकाश कितना अधिक परावर्तित टकरा करके वापस जाएगा
ठीक है, कितना प्रकाश, ये आया प्रकाश टकरा करके वापस चला गया, यानी कितना प्रकाश इससे टकरा करके जाएगा और किस पर निर्भर करेगी कि तल कैसा है, तल चिकना है, पॉलिशदार है या खुरदरा है। ठीक है, जैसे भी तल होगा उसी हिसाब से प्रकाश किरण टकरा करके वापस जाएगी। यदि तल बिल्कुल चिकना है, पॉलिशदार है, तो ज़्यादा प्रकाश टकरा करके जाएगा। यदि कम चिकना, कम पॉलिशदार है, तो प्रकाश कम टकरा करके वापस जाएगा। ठीक है, वापस तो जाएगा, ठीक है, परंतु कम जाएगा। यानी जितना अधिक ज़्यादा चिकना या पॉलिशदार होगा उतना ही अधिक प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, परावर्तन की घटना। आपको समझ में आ गई। परावर्तन की घटना में क्या हुआ, प्रकाश किरण आती है, किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है और फिर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके बाद देखते हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है, किसी परावर्तक तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है। तो प्रथम नियम, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आपको देखो चित्र में दिखाया गया है, तीनों एक ही तल में है। ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों तीनों क्या है, एक ही तल। मैंने बताया था एक तल या एक मीडियम, यानी एक ही माध्यम में है, सारे सारे एक ही साइड में। तो ये था पहला नियम। और जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्वितीय नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात परावर्तन कोण यानी कोण R बराबर किसका होगा, कोण I। यानी जितना कोण परावर्तन का होता है उतना ही कोण किसका होता है, आपतन का भी होता है। ये है दूसरा नियम। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही, और आगे देखेंगे हम। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।